जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर शर्मा। आज हमारी क्लास 6 है और हमारा जो टॉपिक है चल रहा था माप एवं मापक औजार। लेसन हमारा जो है वो माप और मापक औजार चल रहा था। उसमें आज अगले टॉपिक कैलिपर्स पे हम बात करेंगे। कैलिपर्स क्या होते हैं? कैलिपर्स परिशुद्ध माप लेने वाला एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कैलिपर जो है बिल्कुल एक्यूरेट माप लेता है और ये जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास, मेनली जो है कैलिपर का प्रयोग व्यास मापने के लिए ज्यादा किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तो हम लोग जनरली जो है स्टील रूल से माप लेते हैं, लेकिन व्यास की माप लेने में जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कैलिपर्स का। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मटेरियल की। जो कैलिपर्स हैं, कैलिपर्स माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील इन दोनों के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील में क्या होता है, माइल्ड स्टील के जो गेजिंग पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है नीचे के, ये गेजिंग पॉइंट होते हैं। गेजिंग पॉइंट को हम केस हार्ड कर देते हैं। केस हार्ड एक प्रकार की ऊष्मा उपचार की विधि है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको इतना हार्ड बना देते हैं कि बार बार उसका प्रयोग करने पर भी वो गेजिंग पॉइंट नहीं घिसते। और हाई कार्बन स्टील तो ऑलरेडी पूरा पूरा हार्ड होता है, तो इसमें जो है केस हार्डनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर माइल्ड स्टील का जो कैलिपर होगा उसके गेजिंग पॉइंट केस हार्ड होते हैं। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ के अनुसार। जोड़ के अनुसार कैलिपर्स के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। जोड़ के अनुसार नंबर 1 फर्म ज्वाइंट और रिवेट ज्वाइंट। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये रिवेट है और रिवेट की सहायता से 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके रिवेट से उसको टाइट कर दिया जाता है। तो उसी कैलिपर को हम कहते हैं फर्म ज्वाइंट या रिवेट ज्वाइंट। और नंबर 2 स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ये जो कैलिपर है आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। और ये कैलिपर, ये एक स्क्रू लगा होता है, ये देख रहे हैं आप, और इसमें एक नट लगा होता है ना, इसको एडजस्टिंग नट भी बोलते हैं। तो इसकी सहायता से जो है, और इसमें एक पत्ती लगी होती है, उस पत्ती से ये एडजस्ट करता है। ये एडजस्टिंग नट जो है जैसे जैसे हम ढीला करेंगे वो जो अंदर जो पत्ती लगी होगी, हाई कार्बन स्टील की जो पत्ती लगी होगी, वो पत्ती क्या करेगी, दोनों टांगों को फैलाने का प्रयास करेगी। तो इससे साइज खुलता और कम होता है। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगे स्प्रिंग व पिवट पिन से जुड़ी होती हैं। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसको हम पत्ती बोल रहे हैं। यहां पर एक अंदर जो है एक स्प्रिंग लगी हुई है। या तो आप यहां पर स्प्रिंग डाल दीजिए ऐसे करके, यहां पर आप स्प्रिंग डाल दीजिए या एक पत्ती लगा दीजिए। तो स्क्रू और पत्ती इन दोनों की सहायता से आपका जो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है वो काम करेगा। समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्म ज्वाइंट जो कैलिपर होता है वो बड़े जॉबों में प्रयोग किया जाता है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर को हिंदी में कहते हैं दृढ़ जोड़ कैलिपर, दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर। इसका प्रयोग बड़े जॉब के लिए करते हैं और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग
जो है वो ज्यादा बड़े जॉबों के लिए नहीं करते हैं। और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का जो माप है वो ज्यादा परिशुद्ध होता है फर्म ज्वाइंट की अपेक्षा, क्योंकि फर्म ज्वाइंट का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो हिल सकता है। माप जब हम इसका भरेंगे तो उसके बाद जब हम इसको किसमें ट्रांसफर करेंगे माप को, आपका स्टील रूल में, तो फर्म ज्वाइंट जो कैलिपर है वो हिल सकता है। इस वजह से फर्म ज्वाइंट कैलिपर की माप शुद्ध नहीं होती, जबकि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की माप शुद्ध होती है। अच्छा, इसका जो साइज है कैलिपर का, जो साइज है वो कहां से कहां तक लिया जाता है? कैलिपर के टांग के पॉइंट से, कैलिपर का जो टांग है इसके पॉइंट से, यहां से हमने ले लिया है, कैलिपर के टांग के पॉइंट से लेकर के पिवट पिन या रिवेट, इसको हम पिवट पिन बोलेंगे या रिवेट बोलेंगे। इस रिवेट के सेंटर के बीच की जो लंबाई होगी या बीच की जो ऊंचाई होगी उससे हम लेंगे। कैलिपर का साइज जो है वो कैलिपर के टांग के पॉइंट से रिवेट या पिवट पिन के सेंटर के बीच से लिया जाता है। और ये तो बात हो गई जोड़ के अनुसार के प्रकार की, तो दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये हमने आउटसाइड कैलिपर बनाया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने आउटसाइड कैलिपर, ये आउटसाइड कैलिपर हमने बनाया है। ये जो भी जॉब होंगे उनकी बाहरी सतह की माप लेंगे ये। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कार्य के अनुसार कैलिपर्स के प्रकार। तो कार्य के अनुसार जो कैलिपर्स के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कैलिपर्स की जब भी माप ली जाती है, कैलिपर्स के द्वारा किसी जॉब को माप लेने के बाद उसकी माप को हम किस पर चेक करते हैं या ट्रांसफर करते हैं? स्टील रूल पर। यह प्रश्न बनता है कि कैलिपर से जो भी माप ली जाती है उसे किस पर ट्रांसफर किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा स्टील रूल पर। 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आउटसाइड कैलिपर, नंबर 2 इनसाइड कैलिपर, नंबर 3 ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर के 4 अलग अलग नाम हैं। ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या वन लेग वन पॉइंट कैलिपर, क्योंकि इसमें एक लेग होता है और एक जो पॉइंट होता है, इसलिए इसको ये भी नाम दिया गया है वन लेग वन पॉइंट कैलिपर। और नंबर 4 है आपका ट्रांसफर कैलिपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटसाइड कैलिपर की। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप लेने में किया जाता है। अभी जब हमने स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट कैलिपर के बारे में पढ़ा तो उसमें जो हमने कैलिपर्स बनाए थे वो आउटसाइड कैलिपर्स थे। उनकी जो टांगे होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जब भी कैलिपर्स का प्रयोग करें तो माप लेते समय जाब से रगड़ नहीं खाए वो, क्योंकि रगड़ने से बार बार अगर जॉब रगड़ेगा तो उसका साइज में फ़र्क आ जाएगा, तो उससे हमारा जो है कैलिपर वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग भीतरी माप या स्लॉट की चौड़ाई व अंदरूनी व्यास
मापने में किया जाता है। दोनों टांगों के हेड बाहर की ओर 45 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं भीतरी माप लेने में। जैसे स्लॉट हो गया, किसी जॉब का स्लॉट हमें मापना है तो वहाँ स्टील रूल का प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इनसाइड कैलिपर का, और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। और दोनों टांगों के जो हेड हैं वो बाहर की ओर 45 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं, 45 डिग्री पर। चलिए तीसरा है हमारा ऑड लेग कैलिपर। इसकी बनावट जो है, एक टांग सीधी नोकदार व दूसरी टांग 45 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है। ऑड लेग कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फिक्स और फिक्स कैलिपर, नंबर 2 एडजस्टेबल और नंबर 3 हील टाइप। ऑड लेग कैलिपर भी 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स, एडजस्टेबल और हील टाइप। अच्छा, ये जो ऑड लेग कैलिपर है या जेनी कैलिपर है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, गोलाकार जॉब का सेंटर अगर हमें निकालना हो तब हम जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करेंगे। और जॉब का अगर हमको मार्किंग करना हो तब हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करेंगे। जॉब की जो सतह होती है उसकी सतह के समानांतर रेखाएं जो है जेनी कैलिपर से खींचते हैं, तभी उसी के माध्यम से हम मार्किंग कर पाते हैं। नंबर 4 जो है हमारा ट्रांसफ़र कैलिपर। नंबर 4 है हमारा ट्रांसफ़र कैलिपर। ट्रांसफ़र कैलिपर का प्रयोग हम करते हैं जो झिर्री वाले जॉब होते हैं, बिल्कुल तंग जगहों वाले जो जॉब होते हैं जिनमें स्लॉट कटा है, बिल्कुल पतला स्लॉट कटा है, उस जॉब की अगर हमें सही माप लेनी है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ट्रांसफ़र कैलिपर का। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांसफ़र कैलिपर का प्रयोग करेंगे। ट्रांसफ़र कैलिपर जो है, इसकी बनावट जो है वो फर्म जॉइंट के कैलिपर जैसी ही होती है, बस उसमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क बस उसमें यही होता है कि उसमें जो है 2 बड़ी भुजाएं होती हैं। यानी कि जैसे फर्म जॉइंट कैलिपर आपने पढ़ा, फर्म जॉइंट कैलिपर में 2 टांगें होती हैं या 2 भुजाएं होती हैं, बस इसमें बस अंतर इतना ही है कि इसमें एक छोटी भुजा जो है वो अलग से लगी हुई होती है। जब भी हम जो है झिर्री की जब भी माप लेंगे तो उसमें क्या होता है, रिविट जो है, रिविट की जगह पर लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। तो जब भी हम माप लेंगे तो छोटी वाली भुजा जो है, छोटी वाली भुजा को हम टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे, और जो दूसरी भुजा होगी वो हमारी फ्री रहेगी। छोटी भुजा को हम एक भुजा के साथ और दूसरी छोटी भुजा के साथ लॉकिंग स्क्रू से हम उसको टाइट कर देंगे। फिर उसको झिर्री से आराम से जो है निकाल करके, जो बड़ी भुजा है उसको हम निकाल करके उस जो छोटी भुजा है उसकी जगह पर ला करके, जो दूसरी भुजा है छोटी भुजा के पैरेलल जो समांतर हम ला करके उसको हम स्टील रूल में चेक कर लेंगे और हमको जो है स्लॉट का जो है माप पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास 6 आज कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे क्लास नंबर 7 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।